बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, ये कप्तान के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। एक अहम तरीन हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब को पीछे छोड़ दिया है, अहम तरीन एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अचानक से मुल्क छोड़ दिया है। मामला क्या है, किस दौरे पर वो गए हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दोबारा इंतखाबात के हवाले से भी अहम तरीन जो शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद ये हल्के हैं जहां पर दोबारा इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये क्या मामला है, इससे रिलेटेड भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज के व्लॉग का जो आगाज़ है बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर के साथ करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, इस कोर कमेटी का इजलास हुआ है। ख़ास तौर पर ये इजलास ऐसी सूरत हाल में किया गया जब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी थी, लेकिन बिल आखिर शेर अफजल मरवत जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा हुक्म लेने में कामयाब हुए हैं और इस हुक्म के मुताबिक एक मेकनिज़म के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको मिलने की इजाज़त मिल चुकी है और कल कुछ वकला की जानिब से जो मुलाकात है वो भी की गई है। और यूँ मरीम नवाज़ हुकूमत का एक जो बड़ा हुक्म था वो गैर मौसर हो चुका है। बहरहाल इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है इसका इजलास होता है और इस इजलास के बाद कुछ तफसीलात जो सामने आई हैं, इसमें क्या जो बड़े फैसले हैं वो लिए गए हैं। तो इमरान खान को तोशाखाना, साइफर जैसे झूठे मुकदमात में उजलत में सज़ा सुनाई गई। अदालती फैसलों के खिलाफ अपीलों को बिला जवाज़ ताखीरी हरबों की नज़र किया जा रहा है। तो ये बड़ा एलामिया है जो कि PTI ने, कोर कमेटी ने जारी कर दिया है। और अदालती साइड पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की मुकदमों को जो तूल दिया जा रहा है उस पर उन्होंने अपनी जो रिजर्वेशंस हैं उसका इजहार किया है। इसके अलावा कमेटी ने यह भी कहा जी कि इमरान खान साहब के ऊपर तमाम जो मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ और इमरान खान साहब की रिहाई के जो अहकामात हैं वो भी जारी किए जाएँ। इसके अलावा इस कमेटी के अंदर कानूनी टीम की जानिब से जो एक तफसीली ब्रीफिंग थी तमाम तर मामलात के हवाले से वो भी दी गई है। और ना सिर्फ इमरान खान साहब पर केसेस ख़त्म और रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ नशिस्तें जहाँ पर दोबारा गिनती के बाद वो नशिस्तें उनसे वापस ले ली गई हैं और दूसरे उम्मीदवार को जो है वो जीत करार दे दी गई है। इसके हवाले से भी लब कुशाई करते हुए ये कहा गया है कि चाहे पार्लियामेंट के अंदर क्यों सिर्फ 10 MNAs ही उनके क्यों ना बाकी रह जाएं, वो तब भी जो अपना ये एहतजाज है और जो अपना उनका एक स्टांस है इसके ऊपर वो बरकरार रहेंगे। क्योंकि इस वक्त हुकूमत को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर एक मौसर आवाज़ बन रहे हैं, तो ये हुकूमत के लिए बड़ा दर्द सर बन रहा है। तो बहरहाल जी, इस तरह के कुछ इकदाम तो किए जा रहे हैं। ऑलरेडी 2/3 अक्सरियत तो है, इससे मज़ीद उनकी 2/3 अक्सरियत मुस्तहकम हो जाएगी। लेकिन ये क्लियर किया जा चुका है कि आप जो कुछ चाहे मर्ज़ी करें, हम अपनी जो मौसर आवाज़ है ये इसी तरीके से बुलंद करते रहेंगे। इसी तरीके से नाज़रीन, दोबारा इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ है। बेसिकली ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 21 अप्रैल को और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नया शेड्यूल जारी किया गया है। और इस शेड्यूल के मुताबिक 2 दर्जन से ज़्यादा हल्के हैं, इनमें दोबारा इंतखाबात होंगे। इनमें कुछ हल्के इस तरह से हैं कि एक से ज़्यादा नशिस्तों पर अगर किसी ने इलेक्शन लड़ा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है वो सिर्फ एक ही नशिस्त रख सकता है और बाकी नशिस्तों उसको छोड़नी पड़ती हैं। यानी कि अगर एक कौमी और एक सूबाई में लड़ा हुआ है और उसने सूबाई असम्बली की नशिस्त पास रखी है तो कौमी की छोड़नी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर वो कौमी की 3-4 नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ा हुआ है और जीता हुआ है तो उन 3-4 में सिर्फ उसको एक नशिस्त रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं और 2 दर्जन से ज़ायद हल्के हैं, कोई 31-32 हल्के बनते हैं कौमी और सूबाई दोनों हल्कों के। और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 21 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। ये इंतखाबात भी ज़्यादा अहमियत के हामिल इस वजह से भी हैं कि इन नशिस्तों पर अब कौन जीता है
और वैसे तो पूरे मुल्क में जब इलेक्शंस हों और ज़ाहिर सी बात है आपका फिर जो फोकस है या पूरे मुल्क में चीज़ों को मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन अगर चंद हलकों में हो तो वहाँ पर ये होता है कि आपके पोलिंग एजेंट या आपका जो मीडिया या आपके जो अहम रहनुमा हैं, इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं, वो अपने अहम रहनुमा वहाँ पर हलकों में वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर कोई मुबैना तौर पर अगर धांधली हो रही है तो उसको वो रोक या हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये इंतखाबात बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि इन इंतखाबात में कौन कितनी जो नशिस्तें हैं वो जीतता है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एक शेड्यूल जो है वो बिल आखिर आम इंतखाबात के बाद जारी कर दिया गया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, शेड्यूल जारी होने के बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं जी। एक तो उनकी कनाडा रवानगी के हवाले से खबर सामने आई, लेकिन इस पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो तरदीद है वो जारी कर दी गई जी कि वो कोई कनाडा वगैरह नहीं जा रहे। उस हवाले से कहा जा रहा था कि शायद वो बतौर सफ़ीर उधर जाएंगे और उनको एक जो है वो अब कनाडा में वो रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी जो खबर है बैरून मुल्क उनके जाने की, वो रूस के हवाले से है। और इस पर जी ये खबर सामने आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रूस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। रूस के दौरे पर क्यों रवाना हुए हैं जी? बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और SCO की दावत पर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और SCO की दावत पर रूस गए हैं, जहां वो सदारती इलेक्शन में मुबस्सिर होंगे। तो वहाँ पर जी कोई सदारती इंतखाबात हो रहे हैं तो वहाँ पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो बतौर मुबस्सिर शरीक होंगे। तो माशाल्लाह से जी सिकंदर सुल्तान राजा अपने मुल्क में तो जो इंतखाबात इनकी जानिब से करवाए गए हैं उसके ऊपर तो सवालिया निशानों के ऊपर भी सवालिया निशान है। इस तरह से ये इंतखाबात हुए हैं, लेकिन रूस के ये जो इलेक्शन हैं इनमें बतौर मुबस्सिर वो शामिल होंगे। पता नहीं अब वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या करना है। बहरहाल जी तफसीलात इसकी कुछ ऐसे हैं जी कि चीफ़ इलेक्शन रूस में एक हफ़्ता क़याम करेंगे। छुट्टियों से वापस आने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपनी इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए कल से 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज़ हो रहा है। सदारती इंतखाबात में 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। ये रूस के 8वें सदारती इंतखाबात हैं, जहाँ 15 मार्च को शुरू होने वाली वोटिंग 16 और 17 मार्च को भी जारी रहेगी। इस वजह से वो रूस का जो दौरा है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है, और इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने बड़ा एक अहम और हंगामी इकदाम उठाया है, और बेसिकली मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं इससे निमटने के लिए सूबों और वफाक को उन्होंने जो नोटिस हैं वो बेसिकली जारी कर दिए हैं। इमरान खान साहब ने मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए जो एक बिलियन ट्री सुनामी का जो एक मंसूबा शुरू किया था, जिसके तहत KP में तो जो है वो बिलियंस ऑफ जो दरख्त थे वो लगाए गए। इसी तरह से बाकी सूबों में भी जो दरख्त थे वो लगाए गए थे, और इसकी जो रीज़न थी वो यही थी कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं इससे निमटने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो दरख्त हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। अब सेम जो स्टांस इमरान खान साहब का था, यही एक स्टांस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी जानिब से लिया गया। और मंसूर अली शाह साहब के हवाले से आपको बताऊं तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें काफ़ी ये इन्वॉल्व रहते हैं। वुमेन राइट्स के हवाले से भी काफ़ी ये काम वगैरह करते रहते हैं। और अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला था जिस पर इनकी जानिब से जो नोटिस है वो लिया गया है, और इस पर एक जो हुक्मनामा है वो भी सामने आया है। बेसिकली 3 रुकनी बेंच था इस केस के हवाले से जिसने समाअत की, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं। और अपने हुक्म में इस 3 रुकनी बेंच ने यह कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां मौसमियाती तब्दीली के ख़तरे से दो चार मुल्क है। 5वां बड़ा मुल्क है जो कि ख़तरे से दो चार है। मौसमियाती तब्दीली के बायस मुमकिना तबाही के ममालिक में पाकिस्तान का 23वां नंबर है। मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब और ज़लज़ले, तूफ़ानी बारिशों जैसे मुमकिना तबाही के मसाइल हो सकते हैं। 2022 में मौसमियाती तब्दीली और सैलाब की तबाही से पाकिस्तान को 14.9 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमतों से मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात और चैलेंजेस पर जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और WWF के CEO हमाद नकी खान से मुआवनत भी तलब कर ली है।
और अदालत ने अटॉर्नी जनरल चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था जिसके ऊपर मेरे ख्याल से इस तरह से जो तवज्जो है वो नहीं दी जा रही थी, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये मामला टेकअप किया गया और इस मामले में अब जो अहम तरीन जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात के, इसमें बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने अपनी पेशी के दौरान ये बताया है जी कि वो इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले जा रहे हैं और PP-32 का जो हल्का होगा यहाँ से परवेज़ इलाही इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस हवाले से जो कागजात नामजदगी वगैरह का प्रोसेस है वो उन्होंने सिग्नेचर और बाकी काम मुकम्मल कर लिया है। बस खाली अभी जो सबमिशन है वो उनकी जानिब से किए जाने हैं शेड्यूल के मुताबिक। तो परवेज़ इलाही साहब और उनकी जो अहलियाँ हैं, जहाँ पर एक तो अपने जीती हुई नशिस्तों के हवाले से अदालती महाज के ऊपर वो लड़ रहे हैं, तो दूसरा ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ने का जो फैसला है वो परवेज़ इलाही साहब की जानिब से कर लिया गया है। तो PP-32 का ये हल्का है जहाँ से परवेज़ इलाही साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये भी इस दौरान एक इम्पॉर्टेंट ख़बर थी। इसके अलावा FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत जो हैं इनको तलब कर लिया है। शेर अफजल मरवत इस वक्त बिल्कुल दर्द सर बने हुए हैं हुकूमत के लिए, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जितनी भी लीडरशिप जेलों से बाहर है उनमें अगर सबसे एक्टिव कोई मेंबर है तो वो शेर अफजल मरवत ही हैं। अदालती साइड पर भी आप देखें, जो इमरान खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी का मामला था वो यही अदालत में लेकर गए और फिर उसके बाद मुलाकात की इजाज़त लेकर आए और मुलाकात भी इमरान खान साहब से की। और इसी तरीके से एहतजाजों और धरनों में भी अगर फ्रंट पर कोई नज़र आ रहा है तो शेर अफजल मरवत ही हैं। तो बहरहाल जी ये दर्द सर बने हुए हैं। और इसमें अब क्या किया गया जी कि जो FIA है उसने शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ एक कोई इंक्वायरी या कोई शिकायत दर्ज थी, उसकी इंक्वायरी के लिए इन्हें 18 मार्च को तलब कर लिया है। बहरहाल अदालती महाज के ऊपर भी इनके ऊपर मुकदमे थे तो ये पेश होते रहे, सारा चीज़ें वगैरह करते रहे, इनका घर भी गिराया गया, बहुत सारे मामलात इनके साथ हुए। और खैर अब ये FIA का नोटिस है तो इस पर भी इनका ये कहना है कि इन्होंने ये जो है वो जाएंगे और पेश हो जाएंगे। FIA साइबर सर्कल इस्लामाबाद की जानिब से शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर अकील मलिक की शिकायत पर इंक्वायरी के लिए तलबी का नोटिस जारी किया गया है। FIA की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि आपके ट्विटर हैंडल से 9 मार्च को एक ट्वीट किया गया जिसकी इंक्वायरी के लिए 18 मार्च को सुबह 10 बजे शवाहिद के साथ FIA साइबर क्राइम सर्कल में पेश हों। तो ये जी FIA की जानिब से ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। इससे कबल भी जो शानदाना गुलजार हैं उन्हें भी इसी तरह से तलब किया गया जी कि मरियम नवाज़ के हवाले से उन्होंने कोई मुबैना तौर पर RTO का जो इल्ज़ाम वगैरह है वो लगाया, तो इस वजह से उनको FIA ने तलब कर लिया। और अब शेर अफजल मरवत हैं, इनको भी तलब किया। तो ये इंतकामी जो कार्रवाइयाँ हैं ये भी जारी हैं। आखिर में नाज़रीन बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे महकमा खारजा के डोनाल्ड लू, और इन पर इमरान खान साहब की जानिब से इनके हवाले से जो कुछ कहा गया साइफ़र के हवाले से, तो इस तमाम तर मामले पर जो कांग्रेस है इसने डोनाल्ड लू को तलब किया था और इनसे इमरान खान साहब के इल्ज़ामात के हवाले से जो क्वेश्चन आंसर हैं वो होने जा रहा है। तो ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मामला है जो कि इस वक्त अमेरिका में भी उठा हुआ है, और इमरान खान साहब ने जो ये साइफ़र वाला मामला उठाया था तो ये यूँ जो है वो दबता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका में भी इस मामले के ऊपर एक एक्शन लिया गया है। तो हुआ नाज़रीन कुछ यूँ है कि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि महकमे के अफसरान कांग्रेस के सामने गवाही देते रहे हैं। शुरू से मैं देखता हूँ जी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कांग्रेस ने महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को तलब किया है और इससे पहले भी गवाहियाँ जो है वो दी जाती रही हैं, क्वेश्चन आंसर होते रहे हैं। और मामला असल में ये था जी, मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अमरीकी हुकाम के ख़िलाफ़ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। ख्याल रहे कि अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साइफ़र मामले और अपनी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। साइफ़र मामले की वजह से कांग्रेस के सामने डोनाल्ड लू की इस गवाही को बहुत अहमियत दी जा रही है। तो की जा रही है कि इस अहम गवाही के मौके पर कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान बड़ी तादाद में दिलचस्पी लेते हुए शिरकत करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जिनसे जो जवाब तलबी आप कहें वो हुई है अमेरिका में भी। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।